प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है गुरु कृपा एकेडमी में। आज बात करने वाले हैं उच्चारण स्थान के बारे में। उत्तराखंड प्रवक्ता एलटी हिंदी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसके अलावा जितनी भी संस्कृत से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी यह कारगर सिद्ध होगा। विशेषकर एलटी में उच्चारण स्थान, क्योंकि संज्ञा प्रकरण पूरा लगा हुआ है संस्कृत एलटी के लिए, तो यह संस्कृत एलटी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उच्चारण स्थान अन्य परीक्षाओं में भी पूछा ही जाता है, लेकिन मेरा भी फोकस उत्तराखंड एलटी है। हमारा ध्येय उत्तराखंड एलटी है। उच्चारण स्थानानी अर्थात हम कोई भी वर्ण कहाँ से उच्चारण कर रहे हैं वही स्थान उच्चारण के स्थान कहे गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण स्थानों के कुछ स्थान विशेष हैं, जैसे अ, कु, ह विसर्जनीयानां कंठ। अ और अ के साथ आ का भी समावेश हो गया। आ का उच्चारण स्थान व कु। जब आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी, कु का तात्पर्य है कवर्ग। कवर्ग का तात्पर्य है क के बाद 5 वर्ण तक, अर्थात क, ख, क, ख, ग, ख, अंग। और आगे क्या कह रहे हैं? अ, कु, ह और विसर्जनीयानाम अर्थात विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ अर्थात गला, कंठ। संभवतः आप समझ गए होंगे। अगला पैरा देखिए, अगला जो लाइन है वो देखिए। इचु यक्षाणाम तालु। ई से तात्पर्य केवल ई ना होकर ई और ई दोनों ई है, तो ई चू का अर्थ है चवर्ग। चवर्ग का अर्थ है च, च, छ, ज, छ, य और शा। अब देखिए य भी लिखा है, य शा। शा कौन सा? ये है तालव्य शकार। यशानाम क्या? तालु। आगे देखिए तीसरा जो लाइन है, री और टू रसाणाम मूर्धा। री, क्योंकि हिंदी में केवल एक ही री होती है, दीर्घ और ह्रस्व का प्रयोग यहाँ दीर्घ का प्रयोग नहीं होता है। संधि में इसका प्रयोग किया जाता है दीर्घ जब करते हैं, लेकिन हिंदी में सामान्यतः केवल ह्रस्व री का ही प्रयोग होता है। और टवर्ग, टू का अर्थ है टवर्ग। ट, ठ, ड, ठ, ण। और आगे कह रहा है रसा, र और शा कौन सा? मूर्धन्य शकार। ये सारे उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा। आगे देखिए, रे, तु, ल, सा, नाम, दंताह। दंताह अर्थात दांत। क्या कहा? हिंदी में लृ का प्रयोग होता नहीं है, इसीलिए केवल हम संस्कृत की दृष्टि से आप देख सकते हैं, लृ ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता है, लृ का प्लुत हो सकता है। और क्योंकि तू बोल दिया, तू अर्थात तवर्ग। तवर्ग में पांचों तवर्ग के आ जाएंगे, त, थ, द, थ, न। आगे कहा ल शानाम, ल, स। ये सारे उच्चारण स्थान कहाँ से किए जाते हैं? दंत्य अर्थात दांतों से किए जाते हैं। उपपद्मानी इत्यादि का भी प्रयोग, मतलब उपपद्मानी का प्रयोग हिंदी में होता नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। हम हिंदी की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, फिर भी हम उ और ऊ प्लुत यहाँ होता नहीं है। प, फ, फ, म। ये सारे उच्चारण स्थान क्या हैं? ओष्ठ। ओष्ठ अर्थात होंठ। ए दयितुः कंठ तालु। ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है कंठ और तालु है, गला और तालु। ओ दौ तोह कंठोष्टम। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है
वह क्या है? कंठ और ओष्ठ। य, म, न, ण जो भी अनुनासिक के वर्ण हैं, अर्थात हर वर्ग के 5 वर्ग हैं। हर वर्ग का पंचम देखिए, क वर्ग का पंचम क, ख, ग, घ, ङ। उसके बाद च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये सब क्या है? मुख और नासिका से इनका उच्चारण स्थान होता है। हर पंचम वर्ग आपको वर्ण याद करना है। वकार से दंतोष्टम, वकार दंत और होंठ, दांत और होंठों से उच्चारण किया जाता है। जिह्वा मूली का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, तो इसे आप कट कर सकते हैं। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार जो होता है, जैसे आपने देखा रामम लिखा है, ये ऊपर जो अनुस्वार लिखा है, इसका उच्चारण स्थान कह रहे हैं नासिका से होता है। ये थे संस्कृत की दृष्टि से और हिंदी की दृष्टि से। आगे हम इसे थोड़ा सा विस्तार से, और मैंने इसमें सूत्र लिख करके सिद्धांत के हिसाब से बताया था। आगे आपको जो है वो हिंदी की दृष्टि से होगा। अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह। विसर्ग कंठ, अर्थात कंठ से इनका उच्चारण होता है। ई, चौ, छो, जौ, छ, य, य और श। ये तालु अर्थात तालव्य, क्योंकि इसी शकार को क्या कहा जाता है? तालव्य शकार कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तालु से बोले जाते हैं। आगे देखिए, री, ट, ठ, ड, ढ, अण और र और श। ये वाला जो श है, ये मूर्धन्य शकार है। ये वाला जो श है, तो आपको पता होना चाहिए कि मूर्धन्य शकार है। आगे देखिए, त, थ, त, थ, न और स, ये दंत शकार है। आपको 3 शकार मिल गए, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंत शकार, अर्थात दांत के मध्य में जब अंगुलियां लगती, जीभ लगती है, क्षमा करें, जीभ लगती है, तो यह उच्चारण होता है। आगे देखिए, ल और ये जो है वट से इत्यादि इसके लिए बोला जाता है, हिंदी में ऐसा मतलब प्राप्त होता है। आगे देखिए, उ और प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, होंठ है। इसके बाद आगे देखते हैं, ए और आई का जो है कंठ तालु है, कंठ और तालव्य है। ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। औ, औ का कंठोष्टम है। इसके अलावा व का दंतोष्ट है, जो पीछे हम पढ़ चुके थे। और पंचम वर्ण अनुस्वार का नासिक्य है, जो पीछे मैंने आपको बताया भी था कि हर वर्ग का जो, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये पंचम अक्षर है। इसका सब ये नासिका से, मुख सहित नासिका, मुख और नासिका से उच्चारण होता है, ऐसा संस्कृत वाक्यों का मानना है। लेकिन यहाँ केवल क्या है? नासिक्य है, तो आपको ये याद होना चाहिए हिंदी की दृष्टि से। अलिजिह्व ये जो है, जिनमें भी क्या लगता है? नुक्ता लगता है। जैसे क, क, एक है क, एक है क, ख। आपने थोड़ा सा उसमें वैसा जैसा एक मतलब और उसको वो करना है, अर्थात अंदर से ध्वनि लानी है। क, ज, जर्रा, जर्रा, फ, फ। सामान्य फ क्या होता है? फ होता है। क्यों होता है फ? तो ये जो इनमें बिंदु लग रखे हैं, नुक्ता, तो ये अलिजिह्व बोला जाता है इनको। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक लॉ, क्योंकि ये लॉ भी जो है इम्पोर्टेंट है, तो ये लॉ हो गया, अलिजिह्व हो गया। वैसे तो इसको पूछते नहीं है इन दोनों चीजों को, लेकिन फिर भी आप एक सरसरी नजर से इसे अवश्य में देखिएगा, क्योंकि परीक्षाएं अब बूथ के स्तर पर होने लग गई हैं। अर्थात आप कितना ही रट लो, उससे होना कुछ नहीं है। समझेंगे आप तो अवश्य में आपका कल्याण होगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अवश्य में आपकी मदद की जाएगी। और ऐसे ही बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।